हेलो बच्चों। तो बच्चों, कभी ना कभी आपके मन में ऐसा तो जरूर आया होगा कि अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो करता रहे, मुझे क्या है। तो आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आज अपने एक्सपर्ट के साथ एक स्टोरी समझाने वाली हूँ जिसका नाम है द अनकाइंड हॉर्स। और आप देखिएगा कि जो ख्याल आपके मन में आ रहे हैं ना, यही ख्याल सेम हॉर्स के मन में भी आए थे कि अगर ये काम कर रहा है तो उससे मुझे क्या। लेकिन आखिरकार क्या हुआ उस हॉर्स के साथ, चलिए पढ़ते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English classes. So kids, now we are starting up a new chapter of your English book. That is chapter number 12. And the name of the chapter is The Unkind Horse. एक बहुत अनकाइंड हॉर्स मतलब जिसमें बिल्कुल बेकार सा या जिसमें दया ही ना हो, ऐसा हॉर्स, ऐसे घोड़े के बारे में है ये स्टोरी। तो क्या हो सकती है इस स्टोरी? क्यों उस हॉर्स को अनकाइंड हॉर्स कहा गया? आइए देखते हैं बेटा इस चैप्टर में। ओके, वार्म अप में क्या लिखा है? दिस स्टोरी टीचर्स us the value of helping others in need through the tales of selfish horse and a struggling monkey। इससे हमें स्टोरी में क्या बताने की कोशिश की गई है? हमेशा हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए जितना पॉसिबल हो। ठीक है, सो आइए देखते हैं बेटा कैसे। A farmer had a horse and a donkey। एक किसान के पास एक हॉर्स और डोंकी दोनों जानवर थे। हॉर्स भी था, डोंकी भी था। फिर one day the farmer was driving the horse and the donkey from his village to nearby market। एक दिन उस फार्मर दोनों को लेके जा रहा था, हॉर्स को भी डोंकी को भी अपने साथ लेके जा रहा था। The farmer loaded the donkey with many sacks full of vegetables, wheat and rice। और डोंकी पे उसने बहुत सारा सामान रख दिया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस, व्हीट, सब कुछ डोंकी पे रख दिया। On the other hand, the horse carried no load। और हॉर्स पे कोई भी सामान नहीं रखा, जितना सामान था सब उसने डोंकी पे रख दिया। हॉर्स अपना चल रहा है सीधा सीधा। ठीक है, फिर क्या होगा? अब डोंकी क्या कह रहा है? हाय फ्रेंड, प्लीज हेल्प मी। क्या कह रहा है डोंकी? हॉर्स से प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। दिस लोड इज वेरी हैवी टू कैरी फॉर मी। ये जो वजन है इसका बहुत हैवी है, मैं इसको ठीक से कैरी नहीं कर पा रहा। सेड द डोंकी टू द हॉर्स। और ये डोंकी ने हॉर्स से कहा। आगे देखते हैं। द हॉर्स रिप्लाइड, व्हाई शुड हेल्प यू, माई मास्टर लव्स टू राइट ऑन माई बैक। और उसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, मैं क्यों सामान तुम्हारा उठाऊं, मेरे तो मास्टर्स मेरे पे राइड करके जाते, मैं सामान उठाने के लिए थोड़ी ना हूं। He wants you to carry the load, so do it yourself, they went on। और वो कहते चले गया, तुम खुद उठाओ, मैं नहीं उठा रहा, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। उसने हेल्प करने से बिल्कुल मना कर दिया। The poor donkey carried the heavy burden for as long as he could। और इस डोंकी ने जितना हो सके उस लोड को, उस वजन को अपने ऊपर कैरी किया। At last he could carry it no further। और उसके बाद वो ज्यादा देर तक उस लोड को कैरी नहीं कर पाया। He sat on the ground panting and gasping for breath। वो आराम से बैठा वहां पे। ठीक है, थोड़ी देर तक। अब क्या होता है? द फार्मर रश टू द लाइन डोंकी। अब फार्मर वहां पे आता है। ही ट्रांसफर ऑल द लोड्स टू हॉर्स बैक। और जब उसने देखा फार्मर के सारा का सारा वजन इस पे है, तो उसने फटाफट हॉर्स पे सारा वजन डाल दिया। नाउ द हॉर्स हैड टू कैरी द होल लॉट द रेस्ट ऑफ द वे टू द मार्केट। और अब क्या होता है? हॉर्स पे सारा वजन आ जाता है। ठीक है, if you had to help me a little, would you not have carried the whole load, said the donkey to the horse। अब देखो लास्ट में क्या होता है? सारा का सारा वजन किस पे आ जाता है? डोंकी पे। पहले तो डोंकी कह रहा था मैं तो नहीं उठाऊंगा, और लास्ट में देख रहे हो किस तरीके से। और लास्ट में क्या बताओ, डोंकी हेल्प करेगा हॉर्स की? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, बस यही था आपका चैप्टर। समझ में आया चैप्टर? So this is the class all about. So next class में we will discuss a new chapter. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.
अगर बच्चों स्टार्टिंग में ही हॉर्स उसकी थोड़ी सी मदद कर देता तो उसे सारा का सारा बोझ खुद ना उठाना पड़ता। इसलिए बच्चों कभी भी अगर कोई दूसरा बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो ये सारा काम आपके पल्ले पड़ जाएगा और फिर अकेले आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा खुद को काइंड रखिए दूसरों की तरफ और जितनी भी हो सके उनकी हेल्प जरूर कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी बच्चों आपकी हायर क्लासेस में, अगली क्लास में नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपकी बुक यहीं पर खत्म होती है। आई होप सो इस सारी स्टोरीज पढ़कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन योर हायर क्लासेस। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।